सत श्री अकाल, you all are watching पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव and today we have with us very pretty, gorgeous and talented Aksha Pardasani, right? Okay, Right. so welcome. How are you? Very good. How are you? Absolutely good. तो अक्षा, पहले तो मुझे शुभ निकाह के बारे में बताओ कि how did that happen to you? Actually, I had met the director Arshad sir almost 3 years before we actually started shooting for Shubh Nikah, and वही एक randomly एक meeting हुई थी हमारी, and 3 years later when he was making this film, I think he had me in mind, and उन्होंने मुझे बस एक meeting के लिए बुलाया, उन्होंने मुझे कहानी narrate की और मुझे बहुत पसंद आई। इनफैक्ट फर्स्ट मीटिंग से ही हमारी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, एंड या एक वो एक क्लिक हो जाता है, मतलब एक डायरेक्टर और एक्टर के बीच में, एंड वी जस्ट रियलाइज दैट हमें फिल्म बनानी है साथ में। तो चीजें होती गई फिर। अच्छा, your fans want to see you like much often, but you don't come in Hindi work much often, है ना? काठमांडू कनेक्शन, जामतारा, पहले जामतारा आया था, काठमांडू कनेक्शन आया, अभी बहुत कम आपको। Why? No, it's not true. Actually, I had two back-to-back releases now, like Jamtara season 2 and Kathmandu season 2. But it honestly, like, COVID did put a lot of, it did halt a lot of projects. Jamtara तो बहुत पहले आ चुकी होती, season 2 बहुत पहले आ गई होती अगर COVID नहीं होता। हमारा शूट काफी डिले हो गया था, फिर वापस काठमांडू का भी शूट उसी की वजह से, मतलब बहुत सारी चीजें डिले हो रही थी। बट अभी इस साल में बाय गॉड्स ग्रेस ऑडियंस मुझे बहुत ज्यादा देखने वाली है। अभी सीजन 2 में बैक टू बैक नजर आया, अभी किसी और का भी सीजन 2 बनेगा जिसमें हमको अक्षा नजर आएंगे? सीजन 2 तो अभी तो नहीं, मतलब ये 2 तो मैंने कर लिए है जिसके सीजन 2 हो गए। अभी सीजन 1 ऑफ अनदर सीरीज आने वाली है। अच्छा। तो वो है, और एक दूसरी फिल्म है करतम भुक्तम करके, एंड देन ऑफ कोर्स शुभ निकाह कमिंग ऑन इन मार्च। तो मतलब काफी है, जैसे कि मैंने कहा, ऑडियंस मुझे काफी देखेगी इस साल। Definitely, we would love to see you on screen very much, I would say. In fact, ये बताओ कि like हमने आपको साउथ में काफी देखा है ना, you have like made a niche on your own in South, and then you take a transition to this industry, and आजकल वेब सीरीज OTT के चलते बहुत ज्यादा मौका भी मिल रहा है अपने रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का। So was this to come in this industry or you already planned कि मुझे करना ही है ये? नहीं, ऐसा कुछ एक्चुअली मेरी लाइफ में, मेरे करियर में कुछ भी प्लान नहीं था। मैंने जब साउथ फिल्म्स भी स्टार्ट की, तभी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं साउथ फिल्म्स करूंगी। मैं मुंबई की लड़की हूँ, और मैं मतलब यहाँ पर ही एड्स कर रही थी। और एक डायरेक्टर है मलयालम के, बहुत बहुत बड़े जाने माने डायरेक्टर है, तो उन्होंने मेरी एक एड देखकर मुझे उस फिल्म में कास्ट किया। तो कभी भी कुछ प्लान नहीं था, और मतलब करते करते मैंने 12-15 फिल्में कर ली साउथ में। उसके बाद वापस यहाँ पर आना, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। जमतारा जैसी सीरीज करना, ऐसा कुछ प्लान नहीं था, मतलब वो बस होते चला गया। तो ऐसे कोई प्लान करके हम प्लान कर भी नहीं सकते, बिकॉज हम बिल्कुल भी इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, और हम आउटसाइडर्स तो नहीं कहूंगी, बट वी आर नॉट फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, और हम चूज नहीं कर सकते हमारे प्रोजेक्ट, स्पेशली इन द इनिशियल स्टेजेस। तो जो हुआ वो होता चला गया, मतलब अपने आप ही, और जो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली उसमें से मैंने सिलेक्ट किया कि मुझे ये करना है, वो करना है। तो आई थिंक बस होता चला गया। अच्छा, वैसे इनिशियली ऐसा कहा भी जाता है, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग दैट इफ आई मे आस्क कि जब साउथ से आप आते हो किसी भी और इंडस्ट्री से, मान लो पंजाबी इंडस्ट्री से भी आप बॉलीवुड में आए हो, और किसी भी और इंडस्ट्री से, तो इनिशियली आपको एक्ट पार्ट ट्रीट नहीं किया जाता है, मतलब यू आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर एक्टर्स आर डूइंग। सो डिड दैट हैपन विद यू आल्सो? आप मतलब अगर साउथ में देखा जाए तो जब मैं ऑब्वियसली फिल्म्स करती रही तो मेरा नाम बनता गया, और मैंने काफी अच्छी फिल्में की वहां पर, तो ऑब्वियसली मेरा एक वो बन गया था, एक पोजीशन बन गई थी। फिर मैं जब यहाँ पर आई, इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन, मतलब मैं करना चाहती थी कुछ अलग कंटेंट, कुछ नया कंटेंट करना चाहती थी, कमर्शियल सिनेमा से थोड़ा सा हटके, मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म्स करना चाहती थी। तो मैं जब यहाँ पर आई, आई वॉज ट्रीटेड लाइक अ कंप्लीट न्यू कमर, एंड इट इज गुड, बिकॉज जब आप एक बैगेज लेकर आते हो तो आप खुद भी
आप खुद भी अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो, क्योंकि आप वो जो सुपरफिशियल चीजें, आप उनके पीछे आप इतने खो जाते हो कि आपका परफॉर्मेंस, आपका काम वो थोड़ा सा साइड स्टेप हो जाता है। तो मेरे लिए इन अ वे वो अच्छा ही था कि मतलब मैं जब यहाँ पर आई तो इट वाज अ कम्प्लीटली फ्रेश स्टार्ट। आई स्टार्टेड विद अ कंप्लीट लाइक क्लीन स्लेट। सो मेरा मेरा फोकस मेरे काम पर था, नॉट ऑन द सुपरफिशियल कि मेरा पोजीशन बन चुका है तो मुझे यहीं पर ऐसे ही काम करना है। मैं गलतियां करके मैं सीख सकती थी, तो दैट वाज एन एडवांटेज टू बी ऑनेस्ट। बट वो तो एक चैलेंज भी है ना कि जब आप इस पोजीशन पे पहुंच गए हो, फिर आपको माने नीचे से शुरुआत करनी पड़ रही है व्हेन यू आर इन द जी, अदर इंडस्ट्री। मुझे कोई बोल दे तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। तो या ये तो या बहुत डेफिनेटली। सिचुएशन हो जाएगा किसी एक्टर के लिए। सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? डेफिनेटली इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग। मतलब आपको एक स्टैंडर्ड की आदत पड़ जाती है। आप मतलब हर चीज में आपको एक स्टैंडर्ड की आदत पड़ जाती है। तो थोड़े से मतलब थोड़ी सी मैं बौखला गई थी इन द बिगिनिंग, बट मेरे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप जब अपने आप को ब्रेक डाउन करते हैं तभी आप मतलब वो होता है ना, वो क्या कहते हैं, डायमंड को ऐसे ऐसे करके हम हाँ। वो डायमंड बनता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप अगर अपने आप को ब्रेक डाउन करके फ्रेश स्टार्ट करें तो आप कोकोई बैगेज नहीं लेकर आते हो, आप अपने काम पर फोकस कर सकते हो और आप हम्म। गलतियां कर सकते हो। दैट्स द हम्म। मेन थिंग। तो हम्म। मैं थोड़ी सी इन द बिगिनिंग, जैसे कि मैंने कहा, बौखला गई थी, लेकिन उसके बाद मुझे अच्छा लगा। हम्म। मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने काम पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए हम्म। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो इंडस्ट्री में सपोर्ट किस किस से मिला वैसे? इंडस्ट्री इंडस्ट्री में सपोर्ट ऐसा ऐसा नहीं होता। मतलब सब अपने अपने करियर्स में और अपने अपने काम में इतने बिजी रहते हैं। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दिस इंडस्ट्री, इफ आई वुड टॉक अबाउट बॉलीवुड, तो काफी अलग अलग चेहरे, काफी अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी हुए होंगे, जी, बट ऑफ द कोर्स। कॉमन। सो यस। या या सो एज आई सेड, आई एम वेरी लकी कि मैं मुंबई में ही रहती हूँ और मुंबई में ही काम करती हूँ। तो मेरे लिए मेरी फैमिली इज वेरी क्लोज। मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैं घर पे आती हूँ तो मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो एक्टर्स बाहर से आके यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, इट डज मेक यू फील वेरी लोनली, एंड द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव वो काफी आपको डिस्करेज करके, मतलब आप लो पॉइंट्स आपके बहुत ज्यादा होते हैं। एंजाइटी तो बहुत हो जाता है, पॉइंट्स। रिजेक्शंस बहुत होते हैं, हर चीज, मतलब आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि मतलब फिर एक घर पे आना जहाँ पर कोई है नहीं, मतलब आप अकेले रहते हो, तो वो बहुत ही मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ ऐसे लोगों को जो बाहर से आके यहाँ पर काम करते हैं। बट फॉर मी, फॉर्चुनेटली मेरी फैमिली यहाँ पर रहती है, एंड इट्स बिन अ ह्यूज सपोर्ट सिस्टम दैट मैं आती हूँ तो मेरी फैमिली के साथ मुझे बैठने का मौका मिलता है। तो इंडस्ट्री में ऐसे सपोर्ट सिस्टम नहीं है, बट योर फैमिली मैटर्स अ लॉट। डेफिनेटली। वैसे आप किन किन से इंस्पायर रहते हो व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड और इट कम्स टू वेब सीरीज, इफ आई आस्क? बिकॉज आजकल तो वेब सीरीज इतना ज्यादा टॉप पे आ गया है कि फिल्में भी मुझे लगता है थोड़े टाइम में पीछे छूट जाएंगी, हम्म अनलेस बहुत बड़े बजट की फिल्में हैं जो रिलीज हो रही है हम्म सिनेमा। हम्म इंस्पिरेशन तो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन से मैं इंस्पायर्ड नहीं हूँ, किसी के काम से, पर्टिकुलर काम से मैं इंस्पायर होती हूँ। हाँ, वही वही। जैसे कि मैंने कुछ, अगर मैंने कुछ देख लिया और मुझे बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस लगी तो मैं उससे इंस्पायर हो जाती हूँ। तो मुझे उनके प्रोसेसेस, फिर मैं मतलब सब गूगल करने लगती हूँ कि इनका प्रोसेस क्या रहा होगा और इसका कैसे, मतलब तो वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन की बात होती है। और मैंने कभी कोई एक्टिंग स्कूल या कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है एक्टिंग ओके। में। तो मेरे लिए मैं जो भी सीखी हूँ मैं सिर्फ देख देख के सीखी हूँ लोगों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो भी, अगर अगर मैंने सपोज कोई सीरीज देखी या फिल्म देखी और मुझे एक एक्सप्रेशन या एक सीन बहुत ही टच कर गई, तो मैं उसको बार बार देख के मैं एक एक नुआंस पकड़ के मैं ट्राई करती हूँ, मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि उनके माइंड में क्या क्या चल रहा होगा। तो मेरे लिए वही मेरा स्कूल रहा है। मतलब मैं तो ये भी सोचती हूँ कि जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं बहुत ही बुरी एक्टर थी, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी सीखा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना काम देखती तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है। लेकिन आई नो दैट देयर हैज बीन एन इम्प्रूवमेंट। अभी भी मैं कोई ग्रेट एक्टर नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं ट्राई करती हूँ। देयर आई मे नॉट बी द बेस्ट एक्टर,
बट आई कैन वर्क द हार्डेस्ट, वो मुझे पता है। बट आई थिंक हम अपने सबसे बड़े क्रिटिक खुद ही होते हैं, है ना? हाँ हमें हाँ सेल्फ हाँ। अपने ऊपर ओ कि यार यस, ओ यस, ओ है ना। यस। मैं देखती हूँ तो सिर्फ अपने नुक्स निकालने के लिए देखती हूँ। मैं हाँ, ये नहीं मैं खुद का काम सिर्फ नुक्स निकालने के लिए देखती हूँ। तो आपको कौन किस तरह के लाइक किरदार हैं अक्षा जो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं कि आपको लगता है कि आपको प्ले करने चाहिए? मतलब आजकल तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल्स आ रही हैं स्क्रीन पे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ओटीटी। इट्स या नॉट या लेस या देन। या जैसे कि मैंने कहा, मतलब यू नो देर आर अ लॉट ऑफ रोल्स। मतलब कोविड में मैंने इतनी इतनी सारी सीरीज देखी, नॉट ओनली इन हिंदी। मतलब मैंने वेस्ट की सीरीज देखी, फ्रेंच देखी, जर्मन देखी। मतलब मैंने सारा कंटेंट कंज्यूम किया है कोविड के टाइम पर। आती हैं सारी लैंग्वेजेस? बहुत सारी लैंग्वेजेस में मैंने कंटेंट कंज्यूम किया है। और मैं इतनी इंस्पायर्ड हूँ। मतलब देर इज द सीरीज कॉल्ड ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक, जो यू नो इट्स इन इंग्लिश एंड इट्स ऑन नेटफ्लिक्स। और मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब आई वाज जस्ट कंप्लीटली ब्लोन अवे बाय, यू नो, वो कहानी भी है, इट्स अबाउट अ विमेन्स प्रिजन। और मतलब वो इतना रियल था और इतने परफॉर्मेंसेस इतने अच्छे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लिटरली स्मेल कर सकते हो, यू नो, जो हो रहा है वहां पर, जो जो सिचुएशन में है वहां पर उन लोग, और जो हिसाब से उन्होंने परफॉर्म किया है। क्या प्रेप लगी होगी वहां तक पहुंचने के लिए, क्या मतलब। तो मुझे बड़ा वो लगता है कि यार कब हम कर पाएंगे, कब मैं कर पाऊंगी ऐसी सारी चीजें। फिर देयर इज अनदर सीरीज कॉल्ड अनबिलीवेबल, अनऑर्थोडॉक्स। मतलब बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेस मैंने देखी है जो मतलब मुझे इंस्पायर कर रही है कि मैं ऐसा कुछ काम करूं। तो किस तरह की सीरीज और फिल्में देखना पसंद है? क्राइम थ्रिलर्स, रोमांटिक, एक्शन जॉनरा की, आजकल साइको थ्रिलर्स भी आ गए हैं, बहुत अलग अलग जॉनरास आ गए। मैं हॉरर तो बिल्कुल ही देख नहीं पाती, ओह अच्छा। बिल्कुल ही ओके। नहीं। बट आई लव थ्रिलर्स एंड आई लव रोमांस ऑल्सो। um yeah, like mainly I like thrillers. Like I love watching thrillers. ओके, वेरी नाइस। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि लाइक जिस तरह से आपने बताया ना कि इस तरह के रोल आजकल ना, मतलब मुझे लगता है कॉप के किरदार लड़कियों पे काफी अच्छे लगने लगे हैं, Hmm. अगर मैं स्ट्रॉन्ग Hmm. फीमेल या Yeah. ऑफिसर्स फॉर्म। सो इफ यू वुड इमेजिन योरसेल्फ, है ना, तो उसमें आप कौन सी ऑफिसर का रोल प्ले करना चाहोगे? मैंने तो ऑलरेडी कर दिया। डॉली साहू इन जमतारा। तो ऑनेस्टली मेरे लिए वो बहुत ही स्ट्रेंज नहीं, बट एफर्ट टू मी। क्योंकि अगर हम्म। आप मुझे देखें तो मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल भी कॉप जैसी नहीं है। और मैं बहुत ही मतलब जॉली हैप्पी और बहुत ही सॉफ्ट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी हूँ। और जब डायरेक्टर को मैं मतलब जानती हूँ काफी टाइम से, और उन्होंने जब मुझे ये ऑफर भी किया तब तो मैं हंस रही थी कि मैं कह रही थी सर आप कैसे मतलब मुझे सोच भी सकते हैं। बट उनका वही था, उनका ब्रीफ ही वही था कि हमें ये नहीं दिखाना कि वो टिपिकल कॉप, वो जो फीमेल कॉप होती है जो एक टिपिकल पर्सनालिटी होती है, वैसे हमें नहीं दिखाना है उसे। हम ये दिखाना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा सोच ले कि ये क्या कर रही है, बट शी हैज दैट पावर इन हर आईज एंड शी हैज पावर इन द एक्शंस। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इट्स एक्साइटिंग जब कोई भी फीमेल कॉप प्ले करे। एंड देयर हैव बीन सो मेनी एक्टर्स नाउ हु बीन डूइंग इट। मतलब आप शेफाली शाह को देख लो, आप शी में जो आई थिंक नेम इज अदिति, शी प्लेड इट। देन मैंने जमतारा में। हाँ। फिर मतलब बहुत सारी फीमेल एक्ट्रेसेस हैं जो कॉप्स प्ले कर रही है, एंड इट्स एक्साइटिंग। मतलब इट्स एक्सट्रीमली एक्साइटिंग, बहुत ही अच्छा लगता है देखने के लिए। वन रजीना कैसेंड्रा has done it so very well। अभी रिसेंट सीरीज आई जाबाज या 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 हिंदुस्तान। या 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 इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि अभी वो जो वो पहले वाली फीलिंग होती थी ना कि फीमेल्स आर ओनली देयर एज अ पीस ऑफ ग्लैमर इन द प्रॉप फिल्म्स और नॉट, या फीमेल्स आर गेटिंग या देयर ड्यू वांट, है ना? या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बिल्कुल सही। अच्छा, ये म्यूजिक वीडियो के बारे में मुझे बताओ कि ये एक अलग एक्सपीरियंस रहा होगा, है ना, कि वेब सीरीज अलग होती हैं, फिल्में अलग होती हैं, और म्यूजिक वीडियो का अलग एक्सपीरियंस। सो व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट इन डूइंग अ म्यूजिक वीडियो एज एन आर्टिस्ट? This is not a music video. It's actually it's a video from the film. It's called Shubnika. Shubnika is the film, and उसके अंदर एक गाना है मलंगा।
जो बहुत ही खूबसूरत गाना है. एंड it basically tells the story. It is coming sometime in the middle of the film where the two characters are falling in love, and उनकी journey दिखाई है, how they are kind of blending into each other's cultures because one is a Hindu, one is a Muslim. एंड जब प्यार होता है तो एक सिर्फ प्यार नहीं होता, मतलब कल्चर्स का भी एक मिश्रण हो जाता है. तो वही हम दिखाना चाहते थे कि वो कैसे the girl is a Muslim and the boy is a Hindu and how they're blending into each other's cultures in the song, अगर आपने देखा होगा तो. तो along with of course the love story. So ये बहुत ही खूबसूरत गाना है. इनफैक्ट द फर्स्ट टाइम मैंने heard it, मुझे पहले ही hearing में मुझे प्यार हो गया था. So I think yeah, it's one of the best songs of my career, and I really hope that people also enjoy it. So what does Aksha likes better? What does she thinks about herself? Ki she play she likes playing a role which are near to her personality या बिल्कुल different जैसे इसमें किया? Honestly, like I'm an actor, तो मुझे ऐसा कुछ it is exciting not when I get to play a character that is close to who Aksha is. I like to play a character that is completely different because it gives me a chance to challenge myself and completely get into another person's mindset. कि आप मतलब एक दूसरा कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा होगा, या उसकी पर्सनालिटी क्या होगी, या उसका जो बिहेवियर होगा, उसके जो मैनरिज्म्स होंगे, तो वो क्रैक करना बहुत ही एक्साइटिंग होता है मेरे लिए एज एन एक्टर. तो of course एक वो भी होता है कि हम जब we play a character that's close to us, it becomes easier and enjoyable for sure. लेकिन अपने आप को चैलेंज करना और कुछ अलग भी करना, वो भी इक्वली एक्साइटिंग है. बट एज एन एक्टर मुझे लगता है हर दिन कुछ ना कुछ नया करना, चैलेंजिंग करना, ये अपने आप में बड़ा प्रेशराइज कर देता होगा और इससे काफी एंजाइटी भी हो जाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल. मतलब मुझे शूट के एक दिन पहले नींद नहीं आती. मुझे हमेशा लगता है कि आई एम द वर्स्ट एक्टर ऑन द प्लेनेट, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ही अच्छा नहीं कर पाऊंगी. मैं बहुत ही नर्वस हो जाती हूँ. मुझे पेट में ऐसे गड़गड़ गड़गड़ गड़ होने लगता है. तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती है. मतलब इट इज एक्सट्रीमली, बट उसी के लिए हम जीते हैं. मतलब हम एक्टर तो उसी के लिए जीते हैं. तो इट्स एक्साइटिंग. तो जब अक्षय ने पहली बार खुद को स्क्रीन पे देखा था, आई डोंट नो आई टू आस्क इट और नॉट, बट यस, जब आपने बोला ना कि मैं तो मतलब सेल्फ क्रिटिसिज्म करती रहती हूँ ना कि मैं तो अच्छा नहीं करूंगी, तो कैसा रिएक्शन आपका जब पहली बार देखा था? तो जब पहली बार देखा तब तो मैं बहुत यंग थी. मतलब आई वाज जस्ट 16 years old when I saw myself on the big screen. तो वो एज ऐसी नहीं होती है कि आप अपने आप को क्रिटिसाइज करो, या मतलब मेरे लिए सिर्फ ये था कि मैं बड़ी स्क्रीन पर आ गई और मैं हीरोइन बन गई, और मेरे लिए मतलब खुद को देखने में मेरी नींद उड़ जाती थी. तो वो एज नहीं थी कि मैं अपने आप को क्रिटिसाइज करूं या कुछ भी. मेरे लिए तो बस एक सपना था कि ओ माय गॉड, मैं बड़ी स्क्रीन पर आ गई हूँ और मैं इतने सारे लोगों के मतलब इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं बड़ी स्क्रीन पर. तो मेरे लिए तो बस उतना ही था. मतलब मैं आई डोंट थिंक मैं 10 दिन तक सोई होंगी. अच्छी बात है. वेल, दूसरों के प्रोसेस तो आप देख लेती हूँ, किसका क्या प्रोसेस रहा होगा. जैसे आपने मुझे बताया था ना, मैं जल्दी से सर्च कर लेती हूँ. तो अक्षय का क्या प्रोसेस रहता है व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग? एक्चुअली हर प्रोजेक्ट का अलग प्रोसेस रहता है, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको अपना होमवर्क करना पड़ता है. आपको एक कैरेक्टर को समझने के लिए मैं अपने डायरेक्टर्स का सर बहुत खाती हूँ. मुझे आई एम वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्टर. तो मेरे लिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने डायरेक्टर्स का सर बहुत खाया, मैंने उनको बहुत इरिटेट किया है. लेकिन आई थिंक द डायरेक्टर्स रियली अप्रिशिएट इट बिकॉज मैं समझना चाहती हूँ. मैं आई डोंट वांट टू बी क्लूलेस अबाउट द कैरेक्टर. जब मैं सेट पर आती हूँ मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इफ आई एम नॉट एबल टू रीजन कि ये कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो मेरे लिए वो एक फेलियर है मेरे लिए. तो आई लाइक टू बी प्रिपेयर्ड व्हेन आई गो ऑन सेट. मुझे हर चीज का रीजन, हर चीज का जस्टिफिकेशन मुझे चाहिए होता है. तो मैं अपना होमवर्क करके ही जाती हूँ. कोई फिल्म्स ऐसी होती है जहां पर आपको नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आपने बहुत ज्यादा प्रेप कर लिया लेकिन सेट पे सिचुएशन बहुत अलग होती है. मतलब आपके पर्सनल प्रेप से और सेट के सिचुएशन से, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है.
आपके सामने वाला एक्टर कितना प्रिपेयर्ड है, कितना आपको दे रहा है, तो पे भी तो डिपेंड। वो भी एक मैटर करता है। तो एक थिन लाइन होती है कि आप मतलब अपना प्रेप भी करो लेकिन थोड़ा सा अनप्रिपेयर्ड भी रहो, ताकि जो सेट पे हो रहा है उसको आप अडेप्ट कर सको। सही बात है। इनफैक्ट शुभ निकाह की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए कितना वक्त लिया प्रिपेयर करने के लिए अपने रोल को? शुभ निकाह के लिए एक्चुअली मुझे ज्यादा वक्त मिला नहीं, लेकिन ये था कि अरशद सर और मेरा एक बॉन्डिंग बहुत ही मतलब एक कनेक्ट बन चुका था। और वो बहुत ही ओपन है एज अ डायरेक्टर, मतलब वो ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टर हूँ मैं ही सब जानता हूँ। तो हमारा एक कोलैबोरेशन रहा है इन क्रिएटिंग द कैरेक्टर ऑफ जोया। तो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग प्रोसेस था क्योंकि ही वाज ओपन एंड जोया इज वेरी क्लोज टू हु आई एम एज अ रियल पर्सन। तो मेरे लिए वो बहुत ही स्मूथ राइड रहा है एंड ही इज बीन वेरी ओपन टू माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर। तो एक बहुत ही स्मूथ और इजी प्रोसेस रहा है। So after Shubh Nikah, what is there in the plate for the viewers? I'm doing, I just completed a series for Geo Studios. Oh wow. That's with Manish Paul. तो वो हमने कंप्लीट की है और वो मतलब whenever the makers are ready, it's in post production, तो वो आ जाएगी. And then there is this film called Kartam Bhuktam. अच्छा. That's with Shreyas Talpade, Soham Shah as the director. तो ये दो चीजें मैंने कंप्लीट की है and I'm in talks with for another few projects as well. So yeah, that's it. Very nice. Thank you so much, Aksha, for talking to us on Punjab Kesari Navodaya Times. And I wish कि ये शुभ निकाह काफी चले और आपकी जो दोनों आने वाली फिल्में और प्रोजेक्ट्स भी हैं मैं कहूंगी वो भी काफी अच्छे चले. Thank you so much. Thank you.